डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी फेमस प्ले बाय विलियम शेक्सपियर which is named as Hamlet. William Shakespeare was born in 1564 and died in 1616. He was an English poet, dramatist, and an actor. And he is often called the English national poet. And he is considered by many to be the greatest playwright of all the time. हैमलेट जो प्ले है, इसमें सबसे पहले हम कुछ मेजर कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास किंग हैमलेट है, जो कि मर चुका है, तो उसकी गोस्ट है इसमें, गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट। ये डेनमार्क का किंग है। जो प्रोटोगनिस्ट है वो है हैमलेट। हैमलेट के कुछ दोस्त हैं, जैसे कि इसके बचपन के दोस्त हैं गुल्डनस्टर्न और रोजेनक्रैंट और होरेशियो, ये इसके दोस्त हैं। इसकी एक लवर है जिसका नाम ओफेलिया है। इसकी वालिदा जिसका नाम क्वीन गेटरूड है। और क्लोडियस इसका अंकल है, जो कि इसके बाप की मौत के बाद किंग है, किंग क्लोडियस है। और फिर कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं हमारे पास, जैसे पोलोनियस है। ठीक है, पोलोनियस चीफ एडवाइजर है, या आप कह लो गवर्नर है या प्राइम मिनिस्टर है क्लोडियस का, उसके दरबार में, रॉयल कोर्ट में उसका चीफ एडवाइजर है। और पोलोनियस की बेटी है ओफिलिया, जो कि हैमलेट को से मोहब्बत करती है। और ओफिलिया का एक भाई भी है जिसका नाम है लेटिस। ठीक है, तो ये कैरेक्टर स्केच है आपके सामने। तो होता है, प्ले स्टार्ट ऐसे होता है कि एक डार्क विंटर नाइट है और किंग हैमलेट की जो गोस्ट है वो एलेनोर कासल डेनमार्क में है। उसके जो रैम्पार्ट्स हैं, बरामदे आप कह लो, या वहां पे गोस्ट जो है वो घूम फिर रही है। और कुछ वॉचमैन हैं, दो वॉचमैन हैं, वो उसको डिस्कवर करते हैं। और स्कॉलर होरेशियो जो है, वो हैमलेट का जो दोस्त है, उसको आके बताते हैं कि भी गोस्ट जो है, हमें गोस्ट दिखाई दी है, और गोस्ट जो है उसकी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है जो हैमलेट अभी रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है, किंग हैमलेट, उससे मिलता है। तो हमें लगता है जैसे किंग हैमलेट की गोस्ट है वो। अब उसका जो भाई है क्लॉडियस, उसको थ्रोन भी मिल गया और उसने शादी कर ली किंग की जो विडो थी क्वीन गेटरूड, उसके साथ। तो इनको पता चलता है कि भाई, होरेशियो को पता चलता है कि भाई ये गोस्ट जो है हैमलेट की वो दिखाई दी गई है, किंग हैमलेट की। अब होरेशियो और वॉचमैन वो दोनों लेके आते हैं, मतलब ये सारे लोग जो हैं, वॉचमैन भी और होरेशियो, ये सारे हैमलेट को लेके आते हैं। हैमलेट कौन है? किंग, डेड किंग का बेटा है और गेटरूड का बेटा है। ये शहजादा है और ये अभी बहुत अफसोस कर रहा है अपने बाप की डेथ का। तो ये हालत अफसोस में है, लेकिन कहते हैं कि अभी हमें उसकी गोश्त दिखाई दी है, तो आओ गोश्त, हमने गोश्त देखी है डेड हैमलेट की, डेड किंग की, तो आओ उससे देखो। तो इट स्पीक्स टू हिम, वो जो गोश्त है वो बताते हैं, एंड डिक्लेयरिंग ominously दैट इट इज इंडीड हिज फादर स्पिरिट। जाके बताता है कि भी ये सच में मेरे बाप की रूह ही है। एंड दैट ही वाज मर्डर्ड बाय नन अदर देन क्लॉडियस। ये उसको गोश्त बताती है कि भाई, मेरा जो मर्डर हुआ है, मैं नेचुरल डेथ नहीं मरा, बल्कि मेरा मर्डर किया है, और मेरा मर्डर किया है क्लॉडियस ने। और वो ही गोस्ट उसको ऑर्डर भी करती है कि मेरी मौत का बदला लेना है। मतलब कि ही, द डेड गोस्ट, डेड किंग की जो गोस्ट है, वो उसको ये कहती है कि भाई जाओ बेटा, और मेरी मौत का तुमने बदला लेना है, जो अभी मौजूदा तख्त पे बैठा हुआ है मेरा भाई क्लॉडियस, जिसने मुझे तख्त के पीछे जो है कत्ल किया है, मर्डर किया है मेरा। So Hamlet, he advised, he ordered Hamlet to seek revenge on the man who took the throne and married his wife. अब गोस्ट क्या होती है? वो डिसअपेयर हो जाती है सुबह होते ही, रोशनी के होते ही। हैमलेट जो है वो अब इरादा कर लेता है कि भाई मैंने अपने बाप की जो है ना मौत का बदला लेना है, क्योंकि वो बड़ा बाय नेचर जो है ना, बड़ा मैन ऑफ एक्शन होता है, बड़ा झटपट मैंने एक्शन लेना है, गुस्से वाला इंसान है, जज्बाती किस्म का आदमी। लेकिन लेकिन ये सोचता है, इतना जज्बाती नहीं है कि भाई बस चुप करके जो है ना, बस जैसी घोष ने कह दिया तो जाके मारे। ये पहले सोचता है, स्कॉलर होता है, पढ़ा लिखा आदमी है।
तो ये डिले करता है, कहता है नहीं ऐसे नहीं, और सोचता रहता है, काफी डिले करता रहता है, और इवन के वो उस सोच में एक अपेरेंटली एक मैड हो जाता है, मैडनेस इसमें दिखाई गई है। क्लोडियस और गेटरूड जो है वो, उनको बड़ा जो है वो शॉकिंग लगता है, और वो कहते हैं कि भी हैमलेट का जो बिहेवियर है वो कोई नॉर्मल नहीं लग रहा, कुछ तो है। तो गेटरूड जो है वो परेशान होती है इसके बारे में और सोचती है हो सकता है इसका ये जो बिहेवियर है और इसकी वजह जो है ना वो किंग हैमलेट है। इसका बाप था, इसके साथ बड़ा अटैच था, बाप मरा है, जाहिर सी बात है अफसोस में है, दुख में है, कुछ वक्त तो लगेगा। जब कोई अपना प्यारा जाता है तो उसको कुछ वक्त तो लगता है, हो सकता है ट्रॉमेटाइज है। क्लोडियस जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि भाई क्या कॉज है इसकी मैडनेस का, ये जो बिहेवियर है इसका अजीबोगरीब सा है। अब वो क्या करता है कि इसके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बचपन के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते लेकिन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, उन दोनों को लगा देता है ये कि भाई इसका पीछा करो और इस पर नजर रखो। अब पोलोनियस जो है वो इसका एडवाइजर भी है और लॉर्ड चैम्बरलेन है, तो वो एडवाइस करता है कि हैमलेट हो सकता है, मतलब वो सजेस्ट करता है ये कि हैमलेट मे बी मैड विद लव फॉर हिज डॉटर ओफिलिया। क्लोडियस कहता है ठीक है, और क्लोडियस एग्रीज टू स्पाई ऑन हैमलेट इन कॉन्वर्सेशन विद द गर्ल। तो पोलोनियस को लगता है, अब पोलोनियस बड़ा वाइज इंसान दिखाया गया है इसमें, वो लगता है हो सकता है ये मेरी बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसकी वजह से ही मैड हो गया है। क्लोडियस कहता है चलो भाई इसकी मैडनेस को चेक करते हैं हम। तो वो इन दोनों की कॉन्वर्सेशन अरेंज होती है, अब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उसमें हैमलेट क्या करता है कि वो ही सीम्स मैड, ही डज नॉट सीम टू लव ओफिलिया, क्योंकि उसके जहन में सब कुछ और चल रहा है भाई, उसके जहन में वो गोस्ट चल रही है, और इसको यकीन नहीं आ रहा कि क्या अगर ये मैं उसका बदला ले लूं, मैं क्लोडियस को मार दूं जाके, पता नहीं क्लोडियस बेकसूर ही ना हो कहीं। पहली बात तो ये है, क्या सबूत है, हो सकता है कोई सैटेनिक विस्पर्स ना हो, कोई डेविल ना हो, वो गोस्ट सच में इसके बाप की गोस्ट है या नहीं है। तो ही इज नॉट श्योर अबाउट इट, ही इज अनसर्टन अबाउट इट। तो आगे जाके एक बड़ी जबरदस्त सोलिलोकी भी आती है ना शेक्सपियर की, जहां पे वो कहता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मतलब कि शेक्सपियर ने हमें ये बताया यहाँ पर कि इंसान जो है वो फैसला लेते हुए सोचता है, वो कंtemplate करता है, या मतलब कि एक थॉट प्रोसेस है पूरा, जो कि वो सोचता है कि भाई आया ये काम मैं करूं या ना करूं, और इस काम में इसी वजह से वो डिले आ रहा है बार बार। कि हैमलेट इतना जल्दबाज नहीं है, वो रैशनैलिटी, हालांकि जज्बाती बात है ना कि भाई बाप को मार दिया और बाप ने आके बता दिया भाई मेरी मौत का बदला लो, तो बेटा ले बदला, लेकिन ही इज नॉट श्योर अबाउट इट, ही इज नॉट सर्टेन अबाउट इट। तो जब तक उसको श्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक वो कोई एक्शन नहीं लेगा। तो हैमलेट के जहन में ये चीजें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनकी कॉन्वर्सेशन होती है ओफिलिया के साथ, हैमलेट की, बचपन से मतलब साथ हैं, पले बड़े हैं, ओफिलिया पसंद करती है बेहद इसको, तो हैमलेट जो है वो उसको रेसिप्रोकेट नहीं करता, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताता कि भाई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सो ही ऑर्डर्स हर टू एंटर अ ननरी एंड डिक्लेयर्स दैट ही विशेस टू बैन मैरिजेस। तो ये भी इवन कह देता है गुस्से में, उसको कहता है कि भाई तुम जाओ नन बन जाओ कहीं, मतलब क्या, जैसे लड़की मोहब्बत करती है और कहती है भाई अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की मैं मर जाऊंगी, अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तुम मुझे ना मिले तो मैं किसी और की नहीं होंगी। तो वही बात है यहाँ पर भी। तो अफिलिया उसको कहती है कि भाई ये ऐसी बातें ही कर रही होती है, तो ये कहता है जाओ फिर नन बन जाओ, ननरी में चली जाओ, क्योंकि वहां पे नन्स जो होती हैं या मदर या सिस्टर्स या आप देखते हो जो क्रिश्चियनिटी में, दे बिकेम वर्जन थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि उनकी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि भाई दे डिवोट फुली टू चर्च एंड टू वर्शिप गॉड। तो वो कहती हैं कि भाई हम शादी वादी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है या स्पिरिचुअल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करती है। तो हम सारा फोकस जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में लगाना चाहते हैं चर्च में। तो उसको ये एडवाइस करता है, और साथ ये भी बात करता है कि ही विशेस टू बैन मैरिजेस, कहता है शादी होनी नहीं चाहिए। क्यों? अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, इसको गुस्सा है, निहायत गुस्सा है, अपनी ये माँ के साथ बहुत ज्यादा अटैच है, और जो फ्राइड का कॉन्सेप्ट है वो एडिपस कॉम्प्लेक्स वाला वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब ही इज वेरी मच अटैच्ड टू हिज मदर, और इसको बर्दाश्त नहीं होता कि भाई अभी वो कहते हैं ना भाई अभी अभी तो मौत हुई है, वो कहता है कि भाई मेरे बाप की कब्र की मिट्टी जो है वो अभी खुश्क भी नहीं हुई,
और मेरी माँ ने शादी कर ली और वो सेलिब्रेट कर रही है अपनी वेडिंग को किंग के साथ, और वो मजे में एंजॉय कर रही है भाई। इसको गुस्सा आ रहा है, माँ पे नहीं गुस्सा आ रहा, क्लॉडियस पे गुस्सा आ रहा है। फिर जब शादी हो जाती है और माँ को भी खुश देखता है तो अब इसको माँ पे भी गुस्सा आ रहा है, शदीद गुस्सा आ रहा है। जब ये शेक्सपियर की फेमस लाइन है इस प्ले में, वो कहते हैं फ्रेल्टी दे दाई नेम इज वुमन, बेवफा कह रहा है अभी औरत को, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। तो ये शदीद नफरत कर रहा है, अब इसके दिल में जो नफरत तो आ रही है क्लॉडियस के बारे में, लेकिन क्या ये इस नफरत की वजह से उसको मार दे, कत्ल कर दे, ये अभी तक क्योंकि श्योर नहीं है कि उसने उसका कत्ल किया है इसके बाप का कि नहीं, मर्डर किया है कि नहीं। तो ही इज हेजिटेंट टू अवेंज द डेथ ऑफ हिज फादर। तो दैट इज व्हाई ही विशेस टू बैन मैरिजेस। अच्छा, अब जो है कुछ ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स वो आते हैं एलिनोर कैसल में, और हैमलेट जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके ज़हन में एक आइडिया आता है और कहता है अब चेक करता हूँ कि भाई मेरा अंकल गिल्टी है कि नहीं। तो वो जितने भी एक्टर्स हैं उनको कहता है कि तुमने ना अपने प्ले में एक सीन बनाना है। अब हैमलेट का जो बाप होता है उसने उसको बताया होता है कि भाई मेरी मौत कैसे हुई थी, कि मैं ऐसे बाग में लेटा हुआ था और मेरे कान में जहर डाल दिया था, तो वो उसको एक प्रॉपर एक बताता है। हैमलेट उसी सीन को जो उसकी गोस्ट ने बताया होता है, उसके बाप की गोस्ट ने, वो उसको कहता है कि मैं इसको यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। सो इट इज अ प्ले विद इन अ प्ले। ये भी एक लिटरेचर में एक टर्म यूज होती है, प्ले विद इन अ प्ले, कि एक प्ले है उसके अंदर एक और प्ले परफॉर्म हो रहा है। ही विल हैव द प्लेयर्स परफॉर्म अ सीन closely resembling the sequence by which Hamlet imagines his uncle to have murdered his father, so that if Claudius is guilty, he will surely react। होरेशियो को खड़ा कर देता है और कहता है अभी क्लोडियस पर नजर रखनी। ठीक है, तो सेम जैसे इसके बाप की डेथ हुई, इसके बाप की डेथ जिस तरीके से जिस सीक्वेंस से हुई, वो उस इवेंट को परफॉर्मर्स जो है, एक्टर्स जो है, वो अपने इस प्ले के अंदर रिपीट करते हैं। जैसे ही वो मूवमेंट आता है मर्डर का, क्लोडियस जो है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और रूम को लीव करके चला जाता है। अब यहाँ पर हैमलेट को पता चल जाता है कि भाई ये जो है ना मुजरिम है सच में, ये वो कहते हैं जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। अब हैमलेट और होरेशियो जो है वो दोनों मान जाते हैं कि भाई वो गिल्टी है। अब हैमलेट जो है वो क्लोडियस के पास जा रहा है उसको मारने के लिए, उसको टाइम भी मिल गया, जगह भी मिल गई, मौका मौका भी मिल गया, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है तो ही फाइंड्स हिम प्रेइंग, since he believes that killing Claudius while in prayer would send Claudius' soul to heaven. Hamlet considered that it would be an inadequate revenge and decides to wait। ये कहता है कि भी क्लोडियस अब इस वक्त दुआ कर रहा है, अगर मैं इस वक्त, और वो मान भी रहा है कि वो गिल्टी है, तो खुदा के साथ दुआ कर रहा है अगर मैंने अभी इसको मारा तो ये तो मजलूम होगा और ये तो जन्नत में चला जाएगा, मेरा इंतकाम तो पूरा नहीं होगा। तो ये क्या करता है, ये कहता है नहीं भाई, ये नहीं, ये रिवेंज नहीं। तो कहता है अभी वक्त ठीक नहीं है, इंतजार करता है। अब उसके बाद ये बहुत से मौके ढूंढता रहता है, लेकिन क्लोडियस को भी सर्च शक हो जाता है, और वो जो है ना मुख्तलिफ अपने हर वक्त अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी रखता है। क्लोडियस क्योंकि गिल्टी तो है, वो जानता तो है कि उसको भी शक हो गया कि हैमलेट को मालूम हो गया। क्लोडियस नाउ फ्राइटेंड ऑफ हैमलेट्स मैडनेस, और वो कहता है ये पागल हो गया, ये पागल होते हुए मार देगा मुझे। एंड फियरिंग फॉर हिज ओन सेफ्टी ऑर्डर्स दैट हैमलेट बी सेंट टू इंग्लैंड एट वंस। ये कहते हैं डेनमार्क से हैमलेट को इंग्लैंड भेज दिया जाए ताकि वो सुकून में रह सके, क्योंकि उसको पता चल गया कि भी अब हैमलेट को मुझे पता चल गया है, मेरी कामों का पता चल गया कि मैंने जो बदफेलियां की हैं। हैमलेट को शक भी है और ये मैडनेस आउट ऑफ मैडनेस मुझे मार देगा। तो अब वो डर है। इंसान जब गिल्टी होता है, इंसान जब कोई गलत काम करता है तो उसको डर लगा रहता है। इंसान जब झूठ बोलता है, कोई चीज छुपाता है, तो उसको डर लगा रहता है कि भाई किसी को पता चल जाए, मेरा राज फाश हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे तो जान की बात है। तो हैमलेट गोज टू कन्फ्रंट हिज मदर, अब ये अपनी माँ के पास गया है, ठीक है, और उसके बेड चैम्बर में गया है। अब पर्दे के पीछे जो है पोलोनियस छुपा हुआ है, या आप कह लो वो जो उधर जगह है कमरे में, गैलरी सी है, पर्दा है या क्या है, बरामदा सा है, टेरेस आप कह लो, टेरेस टेपेस्ट्री जिसे बोलते हैं। तो पोलोनियस वहां पे छुपा हुआ है, इनकी बातें सुन रहा है। और जैसी ही हल्की सी आवाज आती है तो हैमलेट क्या करता है, झट तलवार निकालता है, और वो जो कपड़ा होता है, कपड़े के पीछे पोलोनियस है, पर्दा है या जो कर्टन है, वो तलवार निकालता है और उसमें डायरेक्ट जो है उसके पेट में घुसा देता है, एंड ही किल्स हिम। अब ये एक्सीडेंट है। अब वो क्या करता है कि वो पहले बड़ा आउट ऑफ मैडनेस ना आप कह लोगे, ये भी एक सवाल है भी, क्या वो प्रिटेंड कर रहा था मैडनेस को या वो मैड हो गया था। तो अब आप देखो ना कि वो कितना क्विक एक्शन कर रहा है, क्लोडियस को नहीं मार रहा उसने,
लेकिन अब वो, क्योंकि उसको यकीन भी हो गया क्लोडियस ने ये किया है, अपनी माँ से जाके वो बात करना चाहता है इसके बारे में, लेकिन पोलोनियस जो है पीछे से सुन रहा है, तो पोलोनियस जो है वो मारा जाता है। अब इस क्राइम की वजह से इसको इमीडिएटली इंग्लैंड भेज दिया जाता है, और उन्हीं दो दोस्तों के साथ जो इस पे स्पाई कर रहे होते हैं, ठीक है, इसके बचपन के फ्रेंड्स होते हैं जो क्लोडियस ने जिनको पीछे लगाया होता है। अब क्लोडियस का जो प्लान है ना वो हेमलेट के लिए, वो सिर्फ बैनिशमेंट नहीं है कि भाई इसको आप कह लो शहर बदर या मुल्क बदर कर दिया जाए क्योंकि इसने क्राइम किया, कहता है नहीं। वो कहता है कि ही हैज गिवन, मतलब कि जो इसके दो दोस्त हैं उनको सील्ड ऑर्डर दे देता है किंग कि हैमलेट बी पुट टू डेथ। और इनके दोस्तों को क्लोडियस जो है वो लालच देता है और कहता है, उनको लेटर लिख के देता है, लेटर बंद होता है और कहता है कि भाई हैमलेट को तुमने यहाँ से निकल के ना, डेनमार्क से जैसे ही निकलते हैं तो तुमने मार देना है। अच्छा, अब ओफिलिया जो है वो अपने बाप के गम में कि भाई मेरा बाप मारा गया है, वो पागल हो जाती है, दुख में पागल हो जाती है, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है और जाके सुसाइड कर लेती है, दरिया में जाके छाल मार लेती है भाई, और मर जाती है। अब पोलोनियस का जो सन है लेटीज, वो जिंदा है, वो फ्रांस में है, पढ़ने गया हुआ है वहां पे। वो डेनमार्क वापस आता है और शदीद गुस्से में क्लोडियस उसको ठंडा करता है और कहता है भाई हैमलेट इसकी इसका जिम्मेदार जो है वो सिर्फ प्रिंस हैमलेट है। हैमलेट ने तुम्हारे बाप को मारा और तुम्हारे बाप की मौत का सदमा जो है वो तुम्हारी बहन ओफिलिया नहीं उठा सकी, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? हैमलेट। तो हैमलेट इज टू ब्लेम फॉर हिज फादर्स एंड सिस्टर्स डेथ। अब होरेशियो और किंग, जब उनको हैमलेट का लेटर मिलता है कि भाई प्रिंस हैज रिटर्न टू डेनमार्क, कि प्रिंस वापस आ गया आफ्टर पायरेट्स अटैक द शिप एन रूट टू इंग्लैंड, ठीक है, तो ये जब जा रहे होते हैं इंग्लैंड तो रास्ते में पायरेट्स अटैक करते हैं शिप को, और क्लोडियस जो है उसको मतलब हेमलेट खत में इतला करता है भी मैं वापस आ रहा हूँ। क्लोडियस जो है वो अब कहता है कि लेडीज का जो गुस्सा है ना, और उसका जो उसकी जो डिजायर है रिवेंज लेने की, वो यकीनी बनाता है कि भी ये हेमलेट की मौत लेगी दर हकीकत। कोई मसला नहीं, वापस आ रहा है, लेकिन लेडीज को इतना इग्नाइट कर दो कि वो गुस्से में मार दे हेमलेट को। तो ये हेमलेट को सही भड़का के रखता है, सही पंप करता है। अब लेडीज जो है वो हेमलेट वो कहता है कि लेडीज और हेमलेट जो है वो एक इनोसेंट स्पोर्ट, मतलब कि जैसे खेल खेल नहीं होता, फाइटिंग होती है, तो उनमें आपस में दोनों में फेंसिंग जिसे हम कहते हैं तलवारबाजी, तो वो कहता है कि क्योंकि ये उनके यहाँ स्पोर्ट है ना, कि दो लोग हैं जैसे कंपटीशन हो रहा होता है तलवारबाजी का, तो कहते हैं लेडीज और हेमलेट को आमने सामने कर देते हैं। लेडीज का जो ब्लेड है ना उसको पॉइजन कर देता है, सो दैट इफ ही ड्रॉज ब्लड हेमलेट विल डाई, कि जैसे ही हेमलेट को कट लगा खून निकलेगा तो उसकी डेथ हो जाएगा, क्योंकि उसकी तलवार जहर आलूद है। अच्छा, अगर ये प्लान ना चला तो वो क्या करता है कि एक गॉबलेट है उसमें पॉइजन डाल देता है, और गॉबलेट में मतलब वाइन है या ड्रिंक है, which he will give Hamlet to drink should Hamlet score the first or second hits of the match। अच्छा, ये ऐसी गेम है कि इसके कुछ रूल्स हैं कि भी जैसे ही कोई अगले पे वार करेगा तो वो गॉबलेट में से एक घूंट पिएगा। तो ये क्या करता है कि हेमलेट का जो गॉबलेट है ना उसके अंदर उसकी ड्रिंक में पॉइजन भी मिला देता है, मतलब दोनों तरफ पॉइजन आ गया। जो अगर तलवार लग गई तो भी हेमलेट मारा जाएगा, और अगर वो अगले को मारेगा और पॉइजन वाला वो ड्रिंक पिएगा तो भी ये मरेगा, ठीक है। तो हेमलेट क्या करता है, वो कहता है ठीक है। एलेनोर वापस आता है जस्ट एज ओफिलिया फ्यूनरल इज टेकिंग प्लेस, ओफिलिया का वो जनाजा हो रहा है, उधर फ्यूनरल हो रहा है, तो हेमलेट वापस आ जाता है और दुख में है, इसको अफसोस होता है ओफिलिया की डेथ का, इसको अफसोस होता है, और आके ये लेडीज पे अटैक तो करता है, लेकिन ही डिक्लेयर्स दैट ही हैड इन फैक्ट ऑलवेज लव्ड ओफिलिया। ये मान जाता है, कहता है मैं ओफिलिया से कभी मैंने नफरत नहीं की, मैंने हमेशा उससे मोहब्बत की। अब कासल में वापस आता है तो ही टेल्स होरेशियो दैट ही बिलीव्स वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू डाई सिंस डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट। ये एक बड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, हेमलेट का एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। अ फूलिश courtier named Osric arrived on Claudius' order to arrange the fencing match between Hamlet and Letis। ठीक है, तो ये कहता है अभी हेमलेट और लेटिस का एक कंपटीशन अरेंज किया गया है क्लॉडियस की तरफ से। अब स्वॉर्ड फाइटिंग शुरू हो जाती है। हेमलेट जो है वो पहला वार करता है, लेकिन कहता है मैं अभी नहीं पीऊंगा। फ्रॉम द किंग्स प्रोफर्ड गॉबलेट, मतलब कहता है कि मैं अभी नहीं पीऊंगा। इंस्टेड गेटरूड टेक्स अ ड्रिंक फ्रॉम इट एंड इज स्विफ्टली किल्ड बाय द पॉइजन। मतलब पहला वार हेमलेट करता है लेकिन रिफ्यूज कर देता है, भाई मैंने नहीं पीनी अभी ड्रिंक।
तो वो माँ उसकी उठा के जोश में आके वो घूंट भर लेती है भाई उसकी ग्लास से और फौरन मर जाती है, उसमें पॉइजन होता है। और जैसे ये सब कुछ होता है तो लेडीज क्या करता है, सक्सीड इन वुंडिंग हैमलेट, वो फौरन हैमलेट पे हमला करता है और खून निकल आता है, मतलब कि वो जहर आलूद स्वॉर्ड है उसकी। दो हेमलेट डज नॉट डाई ऑफ द पॉइजन इमीडिएटली, अचानक से हेमलेट नहीं मर जाता उस वार से। अब लेटिस इज कट बाय हिज ओन स्वॉर्ड्स ब्लेड, लेटिस को उसी की तलवार का कट लग जाता है। एंड आफ्टर रिवीलिंग टू हेमलेट दैट क्लोडियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वींस डेथ, वो मरने से पहले लेटिस बता देता है कि क्लोडियस ने तेरे उसमें जहर मिलाया है, जिसकी वजह से तेरी माँ की भी डेथ हो गई है। अब हेमलेट को और गुस्सा आ गया, तो ही डाइज फ्रॉम द ब्लेड्स पॉइजन। कौन? लेटिस। उसके बाद वो मर जाता है, लेकिन वो मरने से पहले बता देता है कि भाई ये लेटिस कहता है कि भाई क्लोडियस ने तेरे ग्लास में जहर मिलाया था तेरी वाइन में या ड्रिंक में। अब हेमलेट देन स्टैब्स क्लोडियस थ्रू विद द पॉइजन स्वॉर्ड, वही जो लेटिस की पॉइजन स्वॉर्ड होती है उसको लेता है हेमलेट और क्लोडियस को स्टैब करता है। एंड फोर्सेस हिम टू ड्रिंक डाउन द रेस्ट ऑफ द पॉइजन वाइन, मतलब कि सख्त किस्म का इंतकाम लेता है, उसको वाइन भी पिला देता है जो बच जाती है वो ग्लास में, और तलवार भी वही जहर वाली मारता है। क्लोडियस उसी वक्त मर जाता है और हेमलेट भी उसके फौरन बाद मर जाता है, लेकिन अपना रिवेंज हासिल कर लेता है। तो यहाँ पर ये जो प्ले है ये इख्तिताम को पहुंचता है। अब आफ्टर हिज डेथ, a Norwegian prince named Fortinbras, who has led an army to Denmark and attacked Poland earlier in the play, पहले भी इधर हमला करता है वो पोलैंड पे, तो अब वो अपनी आर्मी लेके डेनमार्क में आ गया और एम्बेसडर्स को लेके आया इंग्लैंड से। और वो बताते हैं कि भाई यहाँ पे दो लड़के हैं वो फौत हो चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है, रोजन क्रैंड्स और ये गाइलेंस्टन, ये वही हैं जिसको क्लोडियस ने, इसके दोस्तों को, बचपन के जो दोस्त हैं इसके। फोर्टिनब्रास जो है स्टन्ड बाय द gruesome sight of the entire royal family lying sprawled, वो हैरान हो जाता है, मतलब कि वो जो प्रिंस आया ना नॉर्वेजियन प्रिंस, वो हैरान हो जाता है कि सारी रॉयल फैमिली जो है वो पड़ी हुई है फ्लोर पे डेड। रॉयल फैमिली, पोलोनियस मर गया, किंग क्लोडियस मर गया, क्वीन मर गई, प्रिंस हैमलेट मर गया, किंग हैमलेट पहले ही मर गया, तो सारी रॉयल फैमिली बंद हो गई भाई। लेडीज, वो भी पोलोनियस का बेटा, वो भी मर गया। हैरान हो जाता है। एंड ही मूव्स टू टेक पावर ऑफ द किंगडम। होरेशियो जो है वो फुलफिल करता है हेमलेट की लास्ट रिक्वेस्ट और उसको कहता है कि भाई टेल्स हिम हेमलेट्स ट्रेजिक स्टोरी, उसको बताता है कि भाई रुको, मैं आपको हेमलेट की ट्रेजिक स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि ये हेमलेट की लास्ट रिक्वेस्ट थी होरेशियो के साथ, भाई मरना तो एक दिन सब नहीं है। और फोर्टिन ब्रास ऑर्डर करता है कि हेमलेट को, हेमलेट की जो मैयत है उसको एक एक फॉलन सोल्जर के तौर पर लेके जाओ। उसने सच में एक मुश्किल जिंदगी गुजारी और बहुत बड़ा काम किया है कहानी सुनने के बाद। अच्छा, इस नॉवल में कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं थीम्स, गोस्ट जैसे है जो एलिमेंट्स मौजूद हुए इसमें, सिंबल्स या फ्लावर्स, स्कल, वेदर, ग्रेवयार्ड, द माउस ट्रैप प्ले परफॉर्म हुआ है इसमें, फेंसिंग स्वॉर्ड्स, हैमलेट्स कॉस्ट्यूम और पॉइजन, ये सारे सिंबल्स हैं। इनकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे जो हमारा कोर्स है क्लासिकल ड्रामा का, आप उसमें एनरोल करवा सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें हम पूरा प्ले जो है उसको तकरीबन 6 to 7 लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, इन डिटेल हम स्टडी करते हैं, एक्ट वाइज, सीन वाइज। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है, जस्ट टू नो, जस्ट वांट यू टू फैमिलराइज यू पीपल, ये एक इंट्रोडक्शन है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने डिटेल कोर्स में। मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन enroll in that as well. तो this is all from my side. Thank you so much. Allah Hafiz.